आज आपको जो भी जानकारी इस क्लास के माध्यम से मिलेगा, आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्केट में क्या चल रहा है सर। मार्केट में अंधाधुंध क्या चल रहा है, ये आपको बहुत बारीकी से समझने को मिलेगा। यकीनन हमें सिर्फ समझना है कि हमें कहाँ से हमारी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। यदि आपकी ज़रूरत पैसा है तो आरसीएम आपका ज़रूरत पूरा करता है। यदि आपके पास अथाह पैसा है तो फिर आप शुद्ध प्रोडक्ट लेने की कोशिश करें। और चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा सुविधा नहीं है कि यदि कोई कंपनी का प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उसी कंपनी की तरफ से आपको बिलिंग मिले, है ना। तो कोशिश यही रहना चाहिए कि हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगा और आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिए कि ओरिजिनली क्या चल रहा है। आप लोग नए साथी होंगे, प्लीज आप जो आपके मोबाइल में बिंदिया दिख रहा होगा उसमें सेकंड बिंदी पे मोबाइल के नीचे देखिए, मोबाइल के नीचे या फिर स्लाइड को इधर उधर करके देखिए, सेकंड बिंदी पे आपको आना है। नए साथियों के लिए मैं बता दूं, जो नए साथी है वो मोबाइल को क्लिक करके देखें, नीचे 9 बिंदी दिख रहा होगा आपके मोबाइल में, नीचे 9 बिंदी दिख रहा होगा, उसमें से दूसरे बिंदी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियोस आपको दिखाई देगा। यकीन मानिए मैं कुछ वीडियोस आपको मार्केट के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्ट कैसा आप यूज कर रहे हैं, मार्केट में प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आपको अपने बारे में खुद सोचना होगा सर, यकीन मानिए। आज सुबह सेकेंड टाइम निकला है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा सा किंडर जॉय का ऐड। ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है। कैसी खुशियाँ मिलती हैं किंडर जॉय खाने से। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 5 करोड़ 70 लाख लोग 2025 में हिंदुस्तान में डायबिटीज़ के शिकार होंगे। उसमें से बहुत सारे बच्चे जुवेनाइल डायबिटीज़ के शिकार होंगे, जो कि छोटे बच्चों को होता है। लेकिन ना हमारी सरकार और ना इन किसी भी कंपनियों को इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि छोटे छोटे बच्चे ये सब ऐड पहली चीज़ दिन में उठ करके देखते हैं। मैंने अपने छोटे बच्चे को, 4 साल के बच्चे को ट्रेन किया हुआ है कि सुबह न्यूज़पेपर लाना और पेड़ों में पानी डालना, 2 काम है उसका। ये दूसरी बार हुआ है इस हफ्ते जब ये सुबह सुबह वो बच्चा मेरे पास लेकर के आया है पेपर और मुझे बता रहा है कि उसको किंडर जॉय चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह उसने ये चीज़ देखी है। अगर सीरियसली हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग को इसके ऊपर बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान एक मार्केट की तरह ट्रीट हो रहा है, जिनके छोटे बच्चों को अभी इस तरह के सड़े चॉकलेट्स खिलाए जाएं और बाद में 2025 में उनके बच्चों को जुवेनाइल डायबिटीज़ की दवाएं दी जाएं और इंसुलिन बेचा जाए। अगर हमने इसको रोका नहीं और हमने इसके खिलाफ़ कुछ बोला नहीं तो ये मान के चलिए कि इनमें से हमारे बच्चे भी हो सकते हैं जो कि पूरी तरह से इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहे अपनी पूरी ज़िंदगी, जिनको पूरी ज़िंदगी ऑर्गन फेलियर का डर रहे, जिनका आधे से ज़्यादा कमाई दवाओं में चली जाए और बाद में किडनी, लिवर, लंग्स, हार्ट, हर तरह की डिजीज़ेज़ मिलें। प्लीज़ शेयर करिए अगर आप अग्री कर रहे हैं तो। यकीन मानिए ये वीडियोस मुझे कहीं से मिला है और कहीं ना कहीं इनकी मैंने कई जगह छानबीन किया है, कहीं ना कहीं ये सच भी है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट अंधाधुंध चल रहा है, मार्केट में मार काट चल रहा है सर, मार्केट नहीं चल रहा है सर, मार काट चल रहा है। यकीन मानिए मार्केट में मार्केट जैसा कोई बात अब दिख नहीं रहा है, मार काट चल रहा है। कोई भी प्रोडक्ट, बोलते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट बेच दो, कोई भी प्रोडक्ट बेच दो, बस हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो कई ऐसे प्रूफ मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा फोकस करें, बस समझने की कोशिश है बस आपकी। आलू शाकाहारी होता है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आलू से बना चिप्स मांसाहारी होता है तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि आलू से बना चिप्स मांसाहारी होता है और आपको ये पता भी नहीं कि किस तरह से आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बताते हैं। जंक फूड और फास्ट फूड तो हमारे जीवन का एक पार्ट ही बन गया आज के टाइम में। आज की जनरेशन तो इन चीजों के बिना एक दिन भी नहीं रहती, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इन बंद पैकेट्स वाली चीजों को खाने से आपकी सेहत को ही नुकसान होता है, और कितना नुकसान होता है ये मैं आपको बताऊंगा। इनके कारण मिल सकता है आपको जिंदगी भर की बीमारियों का उपहार। आज की वीडियो में मैं आपको बंद पैकेट वाली चीजों का एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप एक बार जान गए तो दोबारा इन्हें खाने की गलती कभी नहीं करेंगे। लेज चिप्स तो हर किसी का फेवरेट होता है, हर इंसान इसे बड़े चाव से खाता है, और एक बार जब इसे खाने लगता है तो लत लग जाती है ना ऐसी कि बस ये खत्म ही नहीं होती फिर। लेकिन क्या आपको पता है कि लेज चिप्स को बनाने के लिए किस चीज को यूज किया जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। उसे बनाने के लिए MSG का यूज किया जाता है। MSG जो बनता है सुअर की चर्बी से। सुअर की चर्बी से बनने वाला ये पदार्थ MSG से हटकर अब E631 हो गया है। कुछ वक्त पहले लोगों का विरोध करने पर MSG को यूज करना बंद कर दिया गया था और नो MSG वाले पैकेट भी मार्केट में जारी किए गए थे, लेकिन कुछ कंपनीज ने E631 का सहारा लेकर लोगों को पागल बनाना शुरू कर दिया। कई देशों में ऐसी पैकिंग वाले पदार्थों को बैन कर दिया गया, लेकिन भारत में इसे लोग बड़े स्वाद से खाते रहते हैं। भारत में अगर आप लेज चिप्स का पैकेट उठाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें E631 नाम का इंग्रेडिएंट मौजूद होता है, जो कि सुअर की चर्बी का बना होता है। चिप्स में तो इसे डालते ही हैं, साथ ही नूडल्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पहले तो सुअर की चर्बी का इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए भी किया जाता था, लेकिन बाद में खाने की चीजों का स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा, और कंपनीज ने इसे बुलाने के लिए कोड वर्ड रखा ताकि आम उपभोक्ताओं को इस बात की भनक भी ना लगे, क्योंकि उनको डर था कि MSG की तरह E631 भी यहाँ बैन ना हो जाए और उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री में गिरावट ना आ जाए। प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज आज भी इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, च्युइंगम, चॉकलेट्स, मिठाई, बिस्किट और कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए करती हैं। यहाँ तक कि कुछ मल्टीविटामिन टैबलेट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये चंद लोग किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें धोखे से सुअर की चर्बी खिलाते जा रहे हैं। अगर आप भी सुअर की चर्बी से बनी किसी चीज को खाना नहीं चाहते तो E631 पर गौर जरूर कीजिएगा। बाजार में दिखने वाले सुंदर सुंदर पैकेट के पीछे इनके इंग्रेडिएंट्स को जरूर पढ़ें और जान लीजिए कहीं इनमें E631 तो नहीं। अकॉर्डिंग टू मी जितना हो सके अपने घर में चिप्स बनाएं और उन्हें बड़े शौक से खाएं, और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें। इनकी सोच पे तरस आता है सर। महान कुछ ऐसे वीडियोस है, आप देखिए, इनकी सोच पे तरस आता है। ऐसे लोगों को क्या मेंटेलिटी है मुझे नहीं पता। हम मार्केट से क्या क्या उठा रहे हैं और स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए हम क्या क्या धोखे में जी रहे हैं सर। ये ज्यादातर स्टैंडर्ड लाइफ लोगों जो होते हैं ना, उनकी चोचले कहो आप या क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड ही कहो। आप देखिए क्या हो रहा है, और यकीन मानिए मेरा जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो सारे डॉक्टरों के बीच में है सर। बिल्डिंग वो फेमस एरिया है, डॉक्टर्स वहां पे ज्यादा होते हैं, और शाम के टाइम सर आप यकीन मानिए कार रखने की जगह नहीं मिलता है वहां पे। शाम के टाइम वहां पे आपको कार रखने की जगह नहीं मिलता है सर, इतना भीड़ होता है। तो ये सारे ज्यादातर केसेस वहीं से हो रहा है। आजकल खाना कम, सुबह सुबह पेरेंट्स भी बच्चों को चुप करने के लिए, बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा है उनके लिए, चुप कराने के लिए कुछ भी सुबह सुबह ही मार गोद में लेके जाते, दुकान में खुद के लिए दूध और जो भी XYZ लेके आते, और बच्चे के लिए कुछ भी एक पैकेट खरीद दिए पट से। इसके आवाज में मत जाइए। कीर्ति देखिए, कारनामे देखिए, कैसे मेंटेलिटी है सर इनकी। मेंटेलिटी देखिए सर,
मैं तो कहता इस इंसान को कहीं मिल जाए तो इसको कैसे भी करके अंदर डाला जाए सर। ये मेंटेलिटी है सर, और ये स्टाफ है सर। सोचने वाली बात देखिए। और इसको मैं यूट्यूब में चढ़ाने वाला हूँ, यकीन मानिए सर। मैं चाहता हूँ इस व्यक्ति को, इस कंपनी के मालिक को, या जो भी इससे रिलेटेड लोग हैं, सबको सजा हो सर। यकीन मानिए सर, हम बहुत बुरे दुनिया में जी रहे हैं। अब देखिए, लास्ट समझने की कोशिश करिएगा। आज मैं आपको बाहर की दुनिया दिखाता हूं सर। आज मैं आपको बाहर की दुनिया दिखाऊंगा, इसके बाद आप निर्णय ले कि आपको क्या करना चाहिए सर। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, कुछ भी हो, कहीं भी हो सर, ये चीजें चल ही रहा है कहीं ना कहीं, और किसी को नहीं पता कैसे हो रहा है। और मैं अगले वीडियो में जरूर शेयर करूंगा कि आरसीएम में जो है डुप्लीकेट माल नहीं आने का चांस क्यों नहीं है। आरसीएम में डुप्लीकेट माल नहीं आ सकता, इसका चांस बताइए। जिंदगियों से खिलवाड़ नेक्स्ट हो वीडियो रहा में जरूर बताऊंगा। कारण लोग खुद जागरूक नहीं हैं और सरकारों के पास आम लोगों की समस्याओं को सुनने का समय नहीं है। यही वजह है कि देश में कई सारी ऐसी चीजें बिक रही हैं जिन पर विकसित देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। दुख की बात यह है कि इन चीजों में से बहुतों को आप और हम लगातार उपयोग करते हैं, खासकर इस लिस्ट के नंबर 1 आइटम को। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये चंद मिनट आपकी आंखों से विज्ञापनों द्वारा बुने गए जाल को साफ कर देने वाले हैं। नंबर 5, एनर्जी ड्रिंक रेड बुल युवाओं में ट्रेंडिंग है। जिस तरीके से कंपनी सो कॉल्ड हाई वॉल्यूम कैफीन ड्रिंक का प्रचार करती है, उससे लगता है कि ये तो फलों के जूस से ज्यादा एनर्जीदायक है, पर ऐसा है नहीं। यह स्वास्थ्य के लिहाज से काफी नुकसानदेह है। शोध से पता चला है कि इसके लगातार पीने से दिल की बीमारी से लेकर अवसाद और तनाव तक हो सकता है। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक फ्रांस और डेनमार्क में बैन कर दिया गया है, मगर भारत में यह धड़ल्ले से बिक रहा है। देश के युवा इस महंगी ड्रिंक को खरीद कर पीने में अपनी शान समझते हैं। शेयर करें ये वीडियो और समझाएं उन्हें। आगे बढ़े। नंबर 4, दर्द निवारक गोली डिस्प्रिन विदेशों में मानक पर खरी नहीं उतरी, इसलिए वहां इसे बैन कर दिया गया है। इसी तरह कोल्ड और फ्लू ठीक करने वाली डी कोल्ड की गोली किडनी से रिलेटेड बीमारियां दे सकती है, इसलिए इसे विदेशों में बैन कर दिया गया है। वहीं दर्द में काम आने वाली निम्सुलाइट को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में बैन कर दिया गया है, लेकिन भारत में ये अब भी आसानी से बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर्स में खरीदी जा सकती है। कमेंट में बताइए, क्या आप इन्हें खरीदना चाहेंगे? नंबर 3, खिलौनों के साथ मिलने वाली किंडर जॉय चॉकलेट बच्चों को काफी पसंद आती है, मगर इसे खाने से चोकिंग हैजर्ड यानी गले में फंसकर दम घुटने का खतरा रहता है, इसलिए अमेरिका ने इसे बैन कर दिया है। जबकि भारत में किंडर जॉय बच्चों को दिलाना पेरेंट्स के लिए शान की बात होती है। नंबर 2, खाने के बाद च्युइंगम को जहां फेंका जाता है, ये वहीं चिपक जाती है। इसे साफ करना आसान नहीं होता। सोचिए, अगर गलती से इसे निगल लिया जाए या बच्चे निगल जाएं तो क्या होगा। लिहाजा सिंगापुर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, पर भारत के यंगस्टर्स में ये अब भी कूल है और इसे खेल खेलते वक्त चबाना लोग अपनी शान समझते हैं, जबकि इस वक्त इसे गलती से निगल जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। कमेंट में बताएं, क्या आपने भी कभी च्युइंगम निगली है, गलती से ही सही। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, MSG अजीनोमोटो। हम यहां साफ कर देने वाले हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम किसी कंपनी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन ये बात सत्य है कि हर प्रकार की इंस्टेंट नूडल्स में MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, जिसकी मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाए तो दिल से लेकर आंखों तक को खतरनाक नुकसान हो सकता है। मैगी 2 मिनट नूडल्स और इसका टीवी पर आने वाला एड, इसने बच्चों तक में इस चीज की लत लगा दी है। आपको बता दें, अजीनोमोटो या MSG मैगी समेत कई पैकेज प्रोडक्ट जैसे इंस्टेंट सूप, टमेटो सूप और फूड स्ट्रीट में मिलने वाले सारे चाइनीज डिशेस में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं, अब तो अजीनोमोटो होटल और रेस्टोरेंट वाले भी स्वाद बढ़ाने के लिए अपने डिशेस में यूज करने लगे हैं। अजीनोमोटो, जिसका केमिकल नाम होता है MSG, एक जापानी प्रोडक्ट है जिसका काम कृत्रिम तरीके से आपकी जीभ या आपकी टंग पर पाए जाने वाले टेस्ट बर्ड्स को एक्टिवेट करना होता है, ताकि वे स्वाद ज्यादा प्रभावी तौर पर चख सकें। पर आप हमें बताइए सब्सक्राइबर्स, क्या ये स्वाद जिसके लिए हम दौड़ दौड़ कर होटलों की तरफ भागते हैं, क्या जिंदगी से ज्यादा बहुमूल्य है? कमेंट करें, हमें बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर
और YouTube पर। इससे हमें और अच्छा कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। अब मैं आपको बताता हूँ जो रेड बुल एनर्जी ड्रिंक के बारे में बताए गए थे। मैं आपको बताता हूँ हमारे आरसीएम में भी एनर्जी ड्रिंक है सर। उसके बारे में आप जानने की कोशिश करें सर। थोड़ा सा डेमो मैं दिखाता हूँ सर। यकीन मानिए, लोग बोलते हैं फालतू कंपनी फालतू चीज़ है सर, उन लोगों के सोच को मैं दिखाना चाहता हूँ। आरसीएम में आप यूट्यूब में लिखेंगे आरसीएम प्रोडक्ट डेमो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगा। सप्लाई करती है, यानी कि फार्मास्यूटिकल में जो इप्का है वो दवा बेचती है। फार्मास्यूटिकल में इप्का के नाम से, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल में जो ये आई है ये न्यूट्री चार्ज के नाम से आई है, जो आरसीएम के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचती है। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल में ये इप्का कंपनी द्वारा लाया गया ये न्यूट्री चार्ज एनर्जी ड्रिंक है। इसकी क्वालिटी अब आप देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, डेमो शुरू करते हैं। इस डेमो के लिए हम दोनों गिलासों में बराबर दूध ले लेते हैं। अब ये दूध हो गया। अब इसमें हम इन दोनों को थोड़ा डालते हैं, देखते हैं भाई दूध है, दूध में क्या होता है। दोनों का मात्रा हम यहाँ तक डालते हैं लगभग बराबर बराबर। अब देखिए ये आपका, देखिए ये रेड हुल है, इसको हम तोड़ते हैं इसके, और इसको अब इसमें हम डालते हैं। देखिए एक बराबर साइज में। अब इसको देखते हैं इसमें क्या इसका प्रभाव पड़ता है। और ये एनर्जी ड्रिंक का आपका आरसीएम का जो है, इसको भी हम डालते हैं उतने बराबर। ये बराबर हो गया। आप देखते जाइए दोनों में रिजल्ट। आप इसमें आरसीएम का न्यूट्री चार्ज एनर्जी ड्रिंक डाला गया है, इसको आप जला भी हम देते हैं। जलाने के बाद भी आप देखिए कहीं कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि कोई केमिकल इसमें नहीं पड़ा हुआ है। एकदम शरबत जैसे है। इसको लास्ट में हम पी के भी आपको दिखाएंगे, यानी कि कितनी जबरदस्त है। लेकिन यही आपका दूसरा जो रेड हुल का जो आपका पड़ा हुआ है, जिसमें आप ये देख लीजिए दूध को कैसे, ये किस तरह का ये दूध बना दिया। क्या आप इसको पी सकते हैं? अगर जो आपको कहा जाए पीने के लिए, तो बिल्कुल आप नहीं पिएंगे। ये है आपका रेड हुल का एनर्जी ड्रिंक, जो दाम में भी 115 रुपए, यानी कि आरसीएम से लगभग डबल दाम पे है। और इसकी क्वालिटी देखिए, तुरंत दूध को फाड़ दिया। इसमें कौन सा केमिकल है, नुकसानदेह हार्मफुल केमिकल होता है, तो दूध को फाड़ दिया एकदम। दूध जैसे देखिए, आपको नजदीक से देखिए किस तरह का दूध बना दिया। देखिए ये कैसे आपका, देख लिए कैसे कैसे हो गया। और इसको अब आपको दिखाना चाहेंगे, जरा इधर दिखाइए इसको। हम आपको देखिए पी के दिखाते हैं कि इसकी खासियत क्या है। जबरदस्त है। लेकिन यही आपका, ये देखिए फिर ये नज़ारा रेड हुल का क्या है, यानी कि कितना नुकसानदेह है। पर फिर हम कहते हैं कि आरसीएम क्वालिटी में अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी का, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है आरसीएम का, यानी कि अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी का है। और रेट जो है इंडियन है, यानी कि क्वालिटी में दम और रेट में कम। और यही है आरसीएम का मूल मंत्र। अब यकीन मानिए, ये हुआ मार्केट के प्रोडक्ट। थोड़ा सा नए साथी जितने हैं उन लोगों को शायद अब समझ में आया होगा। कुछ पुराने साथी भी जो आरसीएम बहुत बिंदास बोलते हैं, लेकिन पड़ोस के दुकान से जाके सामान लेते हैं, आरसीएम उनके लिए दूर पड़ जाता है। तो यकीन मानिए सर, जितने दूर आप आरसीएम को समझते हैं, आपके सपने, आपके बच्चों के भविष्य उतने दूर है। तो हमें कभी कभी खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी हमें सोचने की आवश्यकता है। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि करना क्या है। अब मैं बताता हूं कि आरसीएम क्यों करना चाहिए, मार्केट क्या बोल रहा है। मार्केट में पढ़े लिखे लोग जो है वो क्या स्थिति में है, आजकल मार्केट जो है वो किस स्थिति में। ये देखिए मार्केट में इस स्थिति में सर, पढ़े लिखे नौजवान आजकल माने पढ़ने के बाद भी अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। वो इंतजार में बैठे हैं कि यस, सारे काम गवर्नमेंट ही करेंगे। तो उनके विचार देखिए, कहीं से गलत भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई किया तो एक उम्मीद तो रहता ही है, कहीं से गलत नहीं है। लेकिन इतना भी डिपेंडेबल ना हो कि, देखिए सर, को बोला जाता है कि पकौड़े बनाओ।
तो जोर से चिल्ला दे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक ग्रेजुएट लड़का रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक ग्रेजुएट लड़का रहता है। नौकरी की तलाश में वो दिन भर कुछ मारा मारा फिरता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक ग्रेजुएट लड़का रहता है। रोज से आया है वो दिन, हम अच्छे दिन को भूल गए। जिस रोज से आया है वो दिन, हम अच्छे दिन को भूल गए। पेट थाम के ऐसे बैठे हैं, कुछ खाना पीना भूल गए। पेट थाम के ऐसे। अब इधर देखिए, इधर हमारे सरकार कहीं ना कहीं से बिल्कुल लेटेस्ट दुनिया लाने की कोशिश है, नए जमाने लाने की कोशिश है। और नए जमाने में क्या क्या होने वाले हैं, कहीं से ये भी कहीं अपनी जगह पे सही है, अपनी जगह पे सत्य है। टेक्नोलॉजी बता ये भी अपनी जगह पे सत्य है, क्योंकि दुनिया चेंज हो रहा है तो हमें भी चेंज होने की आवश्यकता है। तो हमारे आदरणीय भी सरकार भी इस बात को मानते हैं और आने वाले भविष्य के बारे में बताते हैं कि कैसा होना होगा आने वाले भविष्य। तो आप अपनी तैयारी जरूर करें, है ना। चल रही है। बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस कार आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है, ड्राइवर का क्या होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी जॉब क्रिएशन की संभावना है क्या? और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब क्रिएशन की बाहरी संभावनाएं बढ़ने वाली है। पूरा विश्व एक नई सोच की ओर जाने वाला है, उसके लिए एक नई जनरेशन तैयार होने वाली है। यानी जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है। यहाँ पे आज मैंने कुछ चीजें आपको शेयर करने की कोशिश किया है। यकीनन उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चों के भविष्य अभी से सोच के चले। आपका तो जो होना है हो चुका है, या फिर आप भी यदि कोई नौजवान मेरा वीडियो देख रहा है तो यकीन मानिए सर, अंधविश्वास करके एकदम से ट्राई ना करें। तैयारी करें, खुद को जीतने की तैयारी करें, खुद को आगे बढ़ाने की तैयारी करें। मेक इन इंडिया, ग्रो इन इंडिया, खुद को आगे बढ़ाए, नौकरी पाने वाला नहीं देने वाला बने। ये सारे लाइन सत्य है सर, हमें सोचने की आवश्यकता है। और यकीनन धीरे 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 आपको ये चीजें समझ में आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग अब ग्रो अप बिजनेस है सर, ग्रो अप बिजनेस है, जहां जीरो इन्वेस्ट से लेकर हीरो बनने का सफर तक पहुंचता है, फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है। आपको यदि आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे, तो सर गलत सोच में शायद है। शायद, मैं कंफर्म नहीं बोलूंगा, क्योंकि शायद इसलिए बोला कि जो आप कर रहे हैं हो सकता है कि आपके बच्चे उसको पसंद ना करें। कई लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो खुद भी नहीं चाहेंगे कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं मेरे बच्चे ना करें। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं मेरे बच्चे ना करें, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं सर, हल्दी नमक मिर्ची खरीदने से यदि आपके और आपके बच्चों की किस्मत बदल सकता है, मैं कहता हूं 99% यदि आप असफल हो गए तो क्या गया सर आपका? आपके घर में तो हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम कपड़े जूते आ ही गए ना। लेकिन सर 1% यदि आप सफल हो गए सर, 1% यदि आप सफल हो गए, आदरणीय नरवरिया सर बोलते हैं कि वो आपके 90% 99% असफलताओं के ऊपर हावी हो जाएगा। यकीन मानिए, यदि आपके पास आज 100 प्रॉब्लम है और आरसीएम ज्वाइन कर लिया तो आपके प्रॉब्लम कम नहीं होगा, एक प्रॉब्लम और बढ़ेगा, 101 प्रॉब्लम होगा। लेकिन थोड़ा सा प्लान के साथ, सीनियर की बातों के साथ, डाटा
के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे, सही तरीके से सिस्टम को फॉलो करेंगे, सिस्टम को फॉलो करते हुए यदि आगे बढ़ेंगे, तो यकीन मानिए ये एक प्रॉब्लम आपके 100 प्रॉब्लम को खत्म करने की हिम्मत रखता है अगले 3 से 5 साल के बीच में। आपको सोचने की आवश्यकता है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। मैं आपने कई आजू बाजू को देखे होंगे कि कुछ लोग बैठ के दिमाग लगाते रह जाते हैं और करने वाले करके आगे निकल जाते हैं। आपके आसपास सपने हैं, लोग हैं, उनसे बात करिए, उनसे पता चलेगा कि भैया आज से 5 साल पहले भी किसी ने समझाया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये वो दुनिया भर के उनके माने वो जो दिमाग लगा रहे थे, अभी भी दिमाग लगा रहे हैं। तो दिमाग लगाने वाले लगा रहे, लेकिन 5 साल पहले जिसने उसको प्लान समझाया था, जिस दोस्त ने, जिस पड़ोसी ने उसको प्लान दिखाया था, वो आज लाखों की कमाई में है और ये अभी भी दिमाग ही लगा रहा है बस। क्योंकि हर काम का सर, एक वकील ऑपरेशन थिएटर में जाके ऑपरेशन नहीं कर सकता है, एक डॉक्टर कोर्ट में खड़े होकर कानूनी दावपेच नहीं लगा सकते, एक इंजीनियर पुलिस की वर्दी पहन के पुलिसगिरी कानून की रक्षा नहीं कर सकता है, एक पुलिस वाले ये नहीं बता पाएंगे कि इस कंस्ट्रक्शन में कहां कितने मटेरियल कैसे क्या पूरे 4-5 मंजिल कैसे सेट करना, ये डिजाइन इंजीनियरिंग डिजाइन नहीं कर पाएंगे, ईडी नहीं बना पाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स नहीं बना पाएंगे। लेकिन सर आप डायरेक्ट सेलिंग को लेके इंजीनियर, डॉक्टर, आपके मामा, चाचा, काका, बुआ सबसे बात करिए, वो ज्ञान जरूर देंगे। जबकि ना तो आपने पढ़ाई किया ना उनने पढ़ाई किया डायरेक्ट सेलिंग की, लेकिन वो आपको ज्ञान जरूर देंगे। भारत में रायचंदों की कमी नहीं है। आदरणीय हमारे रविकांत जैन सर बोलते हैं सलाहकार रायचंद, राय चौधरी साहब, रायचंद, इनकी कमी नहीं है सर। आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे बढ़िए। आप यदि आप मान लीजिए इंजीनियर वकील बनना चाहते हैं और एक डॉक्टर, आपके फूफा जी डॉक्टर है, फूफा जी डॉक्टर वकील बनना चाहता, अरे हाँ वकील बन रहा है, अच्छा खासा, एक काम कर पीएमटी की तैयारी कर। एक डॉक्टर बनने पीएमटी की तैयारी के लिए यदि कोई बच्चा 10वीं के बाद 11वीं यदि एक डॉक्टर से या वकील से बात करे, वो अपने अपने हिसाब से बताते हैं सर। तो यकीन मानिए सर, आपको अपने बारे में सोचना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, खुद की। यदि आप माइनर है, आप शादी नहीं किए हैं, तो यकीन मानिए आपको खुद के बारे में सोचने की आवश्यकता है। डाटा उठा के देखिए ना, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपके मामा चाचा कोई असफल हो गए इसका मतलब ये थोड़ी ना है आपके पड़ोसी चाचा के लड़का यदि स्कूल में जाके फेल हो गया तो क्या आप भी स्कूल जाना बंद कर देंगे? नहीं ना। आपके पापा जी बोलेंगे कि नहीं स्कूल जाके ये फेल हो गया, मैं अपने खानदान के एक भी लड़के बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगा। ऐसा होता है क्या सर? समझने की आवश्यकता है आपको। जितने जल्दी समझ जाएंगे उतना बेनिफिट है सर आपको। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इस बात को गौर करें, प्रोडक्ट का यूज करें सर। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं कई बार कई लोगों को बताता हूं, भैया 2 करोड़ रुपए दे रहा हूं, आंखें निकाल के दे दो। आपकी पूरे बॉडी से एक आंखें निकाल के दे दो, 2 करोड़ रुपए। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी 80,000 की मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जगह डीजल या मिट्टी का तेल नहीं डाल पाते सर, नहीं डाल पाते ना। लेकिन आप बड़े शौक से चल रहा है, या शाम के टाइम लिटिल चल रहा है, दुनिया भर की कचरा आप भी ले रहे हो। और मुझे तो हैरानी होती है कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को पता है कि मैं धूम्रपान कर रहा हूं, मुझे तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन मेरे बगल में जो है, चाहे बच्चा हो, जीवन साथी हो, जो नहीं पीते हैं, जो स्मोक नहीं करते, उनको ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन वो अपनी अड़ीबाजी कभी नहीं छोड़ते सर। पुरुष प्रधान देश है ना सर, पुरुष जो करे घर में सब सहना पड़ेगा। इसीलिए कई मूवी में कई जगह पे दिखाए गए सर, यकीन मानिए सर, कई जगह पे दिखाए गए, कई चीजें समझाने की कोशिश किया है। तो कोशिश यही रहेगा सर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिए,
संपत्ति के लिए काम करे, स्वास्थ्य के लिए काम करे। आरसीएम ज्वाइन करे स्वास्थ्य के लिए, आरसीएम ज्वाइन करे संपत्ति के लिए, आरसीएम ज्वाइन करे सुरक्षा के लिए, आरसीएम ज्वाइन करे सम्मान के लिए, आरसीएम ज्वाइन करे समाज के लिए। सर ये 5 कारण जो सा से शुरू होता है, इस 5 कारण के लिए आप आरसीएम जरूर ज्वाइन करें सर, जरूर ज्वाइन करें। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे लाल अक्षरों में लिखा है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने जिनको आप चाहते हैं इनके स्वास्थ्य ठीक हो, जिनको आप चाहते हैं कि इसका मैं भला चाहता हूं, उसको आप जरूर शेयर करिए सर, अपने ग्रुप में शेयर करिए, स्टेटस में शेयर करिए, शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूंगा